अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। मैं वाइस सर आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में, जहां बात होगी बेसिक मैथमेटिक्स की और जो टॉपिक रहने वाला है डिफरेंशिएशन। और आपने देखा होगा लास्ट जो टॉपिक में हमने डिफरेंशिएशन की बात की थी सर, उसमें हमने समझा डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ना है हमें और डिफरेंशिएशन की नीड भी क्या है फिजिक्स में, ये सब हमने देखा। और साथ साथ में हमने ये भी देखा कि डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। कुछ रूल्स पढ़े थे हमने, जिसमें आपने 3 रूल्स पढ़े। एक रूल कि जब भी कोई कांस्टेंट हो उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होती है। दूसरा रूल कि जो भी पावर फंक्शन हो या अलजेब्रिक फंक्शन हो उनके लिए डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है। सर सिंपल याद रखना था, पावर डाउन n के n x raised power n minus 1। एंड द थर्ड रूल, जब भी वेरिएबल और एक कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई हो तो एक कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन से बाहर निकालोगे और फिर जाके डिफरेंशिएशन करोगे उस वेरिएबल की एज पर रूल। अगर वो पावर फंक्शन है तो उसी के हिसाब से उसकी डिफरेंशिएशन होगी। सर अगर कोई और फंक्शन हो तो उसके लिए आज के वीडियो में हम देखेंगे वहां पे कैसे डिफरेंशिएशन की जाएगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे आपने 3 रूल्स पढ़े थे सर, आज हम रूल नंबर 4 की ओर जाएंगे। सर रूल नंबर 4 क्या है? सिंपली मैं कहूं रूल नंबर 4। सर इसमें सिंपली आप बात करोगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। सर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल आप इसको कह भी सकते हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। ओके सर, जरा देखिए सर ये रूल हमें क्या कह रहा है। सबसे पहले मैं एग्जांपल लूं, y इज इक्वल टू, यहां पे लिखूंगा मैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो यहां पे इससे पहले अगर आप देखोगे रूल फर्स्ट या रूल सेकंड या रूल थर्ड, उनमें सिंगल सिंगल टर्म होती थी। बट यहां इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे सर यहां 2 सारे टर्म्स हैं। ठीक है, अब जब भी ऐसी सिचुएशन हो या ऐसा क्वेश्चन हो तब डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो सिंपल क्या कह रहा है रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप डिफरेंशिएशन कीजिए हर एक टर्म की इंडिविजुअली। मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन y में चाहे तो आप यहां पे क्या करोगे, आप डिफरेंशिएशन करोगे x स्क्वायर की भी अलग से, सर आप डिफरेंशिएशन करोगे 3x की अलग से, और आप डिफरेंशिएशन करोगे 2 की अलग से। मतलब सर जब आप यहां पे लिखोगे dy by dx तो आप यहां पे लिखोगे d by dx ऑफ, सर यहां पे सबसे पहली टर्म क्या है, x स्क्वायर है। उसके बाद लिखोगे प्लस, जो यहां पे साइन होगा वही साइन यहां पे लिखना है बेटा। सर आप यहां पे लिखोगे d by dx ऑफ, सर क्या है यहां पे 3x है तो 3x ही लिखोगे। सर उसके बाद प्लस, सर इस पर रूल जो है आप लिखोगे d by dx ऑफ, सर क्या है यहां पे 2 तो 2 ही लिखोगे। ठीक, अब जब आपने लिखा इंडिविजुअली, मतलब x स्क्वायर की भी डिफरेंशिएशन करनी है, 3x की भी डिफरेंशिएशन करनी है और 2 की भी डिफरेंशिएशन करनी है, तो उसके बाद आप डिफरेंशिएशन करोगे। सर डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? जैसे कि आपने लास्ट रूल्स पढ़े हैं कि जब भी पावर फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन कैसे की जाए, एक्स स्क्वायर तो पावर फंक्शन है, तो सबसे पहले आप वही चीज करोगे। सर 2 को आप डाउन करोगे। ओके सर, 2 को आप डाउन करोगे, एक मिनट बेटा, 2 को आप डाउन करोगे। ठीक, सर x आप ऐसे लिखोगे, सर 2 को आप -1। सर कैसे लिखा आपने? लास्ट लेक्चर देखना जरूरी, इसलिए जब भी आपने क्या पढ़ा था कि कोई भी इस फॉर्म में हो, x रेज पावर n फॉर्म में हो, तब जाके डिफरेंशिएशन कैसे हम लिखते हैं बेटा। सर हम लिखते हैं n को डाउन करते हैं, x को ऐसे लिखते हैं, पावर में -1 करते हैं। ये रूल ये याद रखना था। ठीक है,
वही मैंने किया, n को डाउन किया, x को ऐसे लिखा, जो पावर था 2 -1 किया, ठीक। ओके सर, फिर यहां पे सर कांस्टेंट और वेरिएबल जब दोनों मल्टीप्लाई हो तब जाके आप क्या करोगे सर, 3 को बाहर निकालोगे सर, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x वो क्या होता है, 1 होता है। कहां सर, कैसे सर, आपने तो नहीं बताया। चलिए इसको अभी अलग से एक्सप्लेन करवाता हूं मैं। ओके, उसके बाद यहां पे 2 है, 2 कांस्टेंट है, अकेला है, वेरिएबल तो साथ नहीं है सर। अगर वेरिएबल साथ होता तो 2 डिफरेंशिएशन से बाहर आता, बट यहां पे अकेला है, दैट मीन जब भी कांस्टेंट अकेला हो तो वो चेंज ही नहीं होगा, और उसमें चेंज क्या होगी, जीरो होगी, कुछ नहीं होगी तो जीरो लिखोगे। डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। तो यहां पे उसके बाद सिंपलीफाई करोगे सर, 2 का ऐसे x 2 - 1 तो x ये आएगा सर, यहां पे 3 × 1 दैट्स 3 प्लस 0 मतलब ये आएगा आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर। तो इस तरह से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई कर सकते हो। क्या कहता है एडिशन रूल और सब्ट्रैक्शन रूल, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन हो जिसमें बहुत सारे टर्म्स जुड़े हो किससे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन से, तो आप इंडिविजुअली हर एक टर्म की डिफरेंशिएशन करोगे एज इट जैसे वहां पे लिखा है सर, प्लस है तो प्लस ही, माइनस है तो माइनस ही, क्लियर। उसके बाद डिफरेंशिएशन कैसे करोगे सर, एज पर रूल, पावर फंक्शन सभी है, अलजेब्रिक फंक्शन सभी है, तो उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। ओके, अब बात है यहाँ पे सर, आपने x की डिफरेंशिएशन कैसे लिखी, यहाँ पे 1 जरा देखते हैं उसको। सबसे पहले वही एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, y = x, y = x सर, इसकी डिफरेंशिएशन लिखिए। ओके चलिए लिखते हैं सर, dy/dx। ओके ठीक सर, यहां पे पावर क्या है, जब यहां पे कुछ ना लिखो दैट मींस 1 है सर, 1 डाउन होगा। ओके, x ऐसे रूल के हिसाब से, तो यहां पे 1 - तो 1 आएगा, 1 तो पावर है सब एंड सॉरी, डिफरेंशिएशन का रूल क्या है सर, जब भी n(x⁻n - 1) की पावर में -1 कीजिए, पावर 1 है तो -1 करोगे सर, यहां पे आप लिखोगे 1 x⁻1 - 1 दैट्स 0, और आपको पता है एनीथिंग रेज पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 दैट्स इक्वल टू 1, मतलब यहां पे 1 सर, ये भी 1, 1 × 1 होता है 1। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप क्या लिखोगे सर, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x सर, वो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। यानी कि डिफरेंशिएशन सर, आपने dy/dx, y तो x ही ना, दैट मींस dy/dx हमेशा आप लिखोगे 1 सर। इसका मतलब ये होगा, अगर कभी dt/dt हो, डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t 1 सर, अगर dz/dz हो दैट्स इक्वल टू 1 सर, अगर dy/dy हो दैट्स इक्वल टू 1, क्लियर। कुछ भी हो, ठीक है सर, सेम अगर है ना तो 1 है, ठीक। ओके चलिए, तो यहां पे अगर हम एडिशन रूल पे और एक एग्जांपल करेंगे सर, लेटर बी मैंने लिखा y = 3x² - 2x2, ओके, माइनस, चलिए प्लस करते हैं, x⁻1/2 प्लस 6, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक। तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप, आपने अभी पढ़ा सर, जब भी आप डिफरेंशिएशन करना चाहोगे किस चीज की, y की, तो आपको डिफरेंशिएशन हर एक टर्म की अलग से करनी है, बट साइन जो है ना वो सेम लिखोगे, जैसे वहां पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻1/2 सर, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6 सर। अगर इसी को आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, जरा देखिए यहाँ पे, जरा यहाँ पे देखिए, जरा यहाँ पे देखिए, आप क्या करोगे सर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अरे इरेज होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, dy/dx दैट्स इक्वल टू d/dx ऑफ सर 3x², ओके, प्लस, सॉरी माइनस है,
माइनस है, अरे माइनस है, डी बाय डी एक्स ऑफ 2x², ओके, फिर प्लस है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 1/2, ओके, प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 6। सर ये लिखना जरूरी है। जब डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आएगी तब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। हमें डिफरेंशिएशन को सीखना है, लिखना कैसे वो आप स्किप कर सकते हो स्टेप्स, तब जाके आप स्किप स्टेप्स को कर सकते हो। ओके सर, चलिए कांस्टेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट भी वेरिएबल कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर, और x² की डिफरेंशिएशन, x² किस फॉर्म में है, अलजेब्रिक फॉर्म में, सर पावर फंक्शन फॉर्म में, ओके सर 3x² तो पूरा अलजेब्रिक है, ओके पावर फंक्शन है ना, x रेज पावर n, क्या लिखते हैं n को डाउन मतलब 2 डाउन, x ऐसे 2 माइनस 1, ओके सर, माइनस माइनस को माइनस, सर 2 यहां बाहर आएगा, सर यहां पे अगेन 2 डाउन, x ऐसे 2 माइनस 1, ओके सर यहां पे, सर सबसे पहले 1/2 बाहर, सॉरी डाउन, x ऐसे 1/2 माइनस 1, ओके सर प्लस 6, मतलब कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 एज पर रूल फर्स्ट। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बस, 3 into 2 that is 6, x ऐसे 2 minus 1 that is 1, minus 2 2 हो गया 4, ओके, x ऐसे 2 minus 1 that's 1, 1/2 ऐसे ही, ओके, x तो ऐसे लिखेंगे, ओके, 1/2 minus 1 मतलब आधा और ये 1 है, जब आधा माइनस 1 करोगे तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा, बट माइनस आधा बचेगा क्योंकि -1 तो बड़ा है, क्लियर, तो ये आएगा आंसर, ये आएगा आंसर, ठीक ठीक है, क्लियर, तो सिंपल है, सिंपल है। चले और एक और एक और एक और एक और एक, ओके, जरा देखिए एग्जाम्पल और एक देखेंगे हम, सर y is equal to 3x cube, ओके, minus 2x square, ओके, minus 2x square plus x raised power 5 plus 1 कीजिए। इस टाइम हम एक स्टेप स्किप करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखेंगे, क्या करेंगे हम, डायरेक्ट dy by dx, ओके सर इस टर्म की डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप ऐसे लिखोगे, सर फिर क्या बचा, x क्यूब की डिफरेंशिएशन किस फॉर्म में, पावर फंक्शन के फॉर्म में, सर फिर से यहां पे लिखिए, सर n x रेज पावर n minus 1, पावर डाउन, ओके, x ऐसे वेरिएबल ऐसे n minus 1 यानी कि पावर को 1 करोगे, माइनस करोगे, सर यानी कि यहाँ पे 3 ऐसे ही वेरिएबल ऐसे और यहां पे 3 minus 1 करोगे, ओके ठीक है। इसी तरह से 2 को ऐसे कांस्टेंट तो ऐसे लिखना है, सर फिर रूल अप्लाई करोगे x² पे, सर 2 तो डाउन होगा, वेरिएबल ऐसे लिखना है, पावर में -1 करना है, हो गया, सर फिर यहां पे सर पावर रूल 5 ऐसे, x भी ऐसे, पावर में -1 कीजिए और 1 की डिफरेंशिएशन 0। मैंने स्टेप जो है ना स्किप किया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन की, और ये तब आप करोगे जब आप अच्छे से सीखोगे। सर 3 into 3 हो गया 9, x रेज पावर 3 minus 1 हो गया 2, सर 2 into 2 हो गया 4, x 2 minus 1 हो गया 1, तो 5 ऐसे, x ऐसे, 5 minus 1 that's 4, ये आया इसका आंसर, ठीक है बेटा। तो यहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल जो है कंप्लीट हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट जो यहां पे हम पढ़ेंगे, जरा देखिए रूल नंबर 5, ओके रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनकी डिफरेंशिएशन देखेंगे क्या है। फंक्शंस दोनों या तो variables, sorry, no metric
फंक्शंस, ठीक है। तो यहां पे अगर आप बात करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उनकी डिफरेंशिएशन क्या है, यानी कि मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, आपको सिंपली ये याद रखने हैं साइन एक्स की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है, दैट्स कॉस एक्स। इसी तरह से अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, सर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या है, साइन एक्स बट माइनस माइनस, साइन की कॉस, कॉस की साइन बट माइनस। इसी तरह से डिफरेंशिएशन अगर मैं बोलूं टेन एक्स की, तो वो आएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। सर अगर मैं डिफरेंशिएशन बोलूं कॉट एक्स की, कॉट एक्स की, दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स बट माइनस। इसी तरह से अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, सर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स जो है दैट्स इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक, सॉरी कोसेक एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स, तो क्या लिखोगे सर, कोसेक एक्स कॉट एक्स बट माइनस, ठीक है। अब यहां पे इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ज्यादातर फिजिक्स में आपको एक तो ये याद रखनी है, ओके आपको ये याद रखनी है, और ये तीन मेनली, ये दोनों आपको बोलने नहीं है, ठीक है। ये यूज नहीं होते बट ये तीन जो है ना मेनली यूज होंगे, और इनमें भी सबसे ज्यादा कॉस और साइन का। अब यहां पे अगर यहां पे देखोगे आप क्या कि जो भी हमने यहां पे लिखे कुछ यहां पे माइनस में, कुछ यहां पे प्लस में, तो माइनस कौन है कैसे याद रहेगा हमेशा के लिए, हमेशा याद रखना जिसका भी को आएगा, पहले को आएगा सर, को जिसका भी आएगा ना उसकी डिफरेंशिएशन माइनस, को की डिफरेंशिएशन माइनस, को की डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, को की डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, क्लियर। तो यहां पे अगर आप देखोगे cos x को आता है तो माइनस है, cot x को आता है तो माइनस है, सर cosec है को आता है तो माइनस है। तो यहां पे इनकी डिफरेंशिएशन आपको सिंपली याद रखनी है। इसी तरह से अगर आप देखोगे लॉगरिथमिक फ्रैक्शंस, यानी कि आप रूल नंबर 5 नहीं कह सकते इसको, ना ही हम इसको रूल में जोड़ सकते, चलो जोड़ ही लेंगे, जोड़ ही लेंगे। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 अगर आपको log x, y इज इक्वल टू log x, तो आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y, यानी कि आपसे पूछा जाता है डिफरेंशिएशन किस चीज की, log x की। हमेशा याद रखना डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता है ना वो 1/x होता है, मतलब log के फॉर्म में जो भी अब यहां पे होगा ना वो 1/ वही आएगा, यानी कि अगर ये log t होगा तो 1/t, अगर log z होगा तो 1/z, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। ओके, इसमें और एक चीज ऐड करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to x। सर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन आपसे पूछी जाए dy by dx, यानी कि d by dx ऑफ y की जगह क्या लिखोगे, e raised to x। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमेशा हमेशा सेम वही आती है जो फंक्शन है, दैट्स e raised to x, e raised to x ही आएगी, क्लियर। अब यहां पे अगर आप देखोगे ये हमने कुछ और आप बोलोगे लॉग है, e raised to x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनकी डिफरेंशिएशन आपको याद ही रखनी है। सर प्रूव क्या है इसका, सर दैट्स द ab initio मेथड से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, बट वो आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक। चलिए अब रोल नंबर 7 पढ़ते हैं। रोल नंबर 7 है क्या,
प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। ओके, अभी प्रोडक्ट रूल क्या है जरा देखते हैं। जब भी y कोई भी फंक्शन किस फॉर्म में हो, यूवी फॉर्म में। सर यूवी फॉर्म मतलब समझाते हैं, y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। चलो x के साइन एक्स करते हैं, ठीक। अब यहां पे जरा देखिए, x जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन जो है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ओके सर, मतलब दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे, दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई। सर इससे पहले अगर आपने देखा, आप लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। दैट मींस यहां पे कौन सा रूल अप्लाई करोगे, एडिशन रूल। कैसे सर, आप यहां पे डिफरेंशिएशन जब इसकी करोगे, डिफरेंशिएशन जब आप इसकी करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आप लिखोगे इस पर पावर रूल के हिसाब से, पावर डाउन एक्स ऐसे 2 - 1 प्लस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन अभी आपने पढ़ी, दैट इज cos x। इसको सिंपलीफाई करोगे, दैट्स 2x 2 - 1 दैट्स 1, लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पे ये आंसर लिखते हैं, ठीक। बट यहां पे ये अलग अलग है, और यहां पे अगर आप देखोगे यहां एक साथ इनका मल्टीप्लिकेशन है। जब भी मल्टीप्लिकेशन हो दो फंक्शंस का या तीन फंक्शंस का, तब जाके रूल कौन सा यूज होता है, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले x जो है ना, इसको आप कंसीडर माने u है, और साइन x जो है दैट्स अनदर फंक्शन v। u एक फंक्शन रिप्रेजेंट करती है और v दूसरी फंक्शन रिप्रेजेंट करती है। ओके सर, चलिए अब प्रोडक्ट रूल देखते हैं। y इज इक्वल टू u। आप इसका नाम फर्स्ट नाम दो या इसको सेकंड, मतलब इसको फर्स्ट रखो, इसको फर्स्ट रखो, या इसको सेकंड उसको सेकंड, डिपेंड करता है। सॉरी डिपेंड नहीं करता है, सॉरी डिपेंड नहीं करता है, मतलब चॉइस है। ओके, जरा देखिए, मैं यहां पे अगर बोलूं डिफरेंशिएशन y की करनी है, किसकी करनी है, y की डिफरेंशिएशन करनी है। चलो ऐसे लिखते हैं, मुझे यहां पे लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ y, और डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो रूल हमें क्या कह रहा है, रूल हमें ये कह रहा है इन दोनों में से एक को पहले ऐसे लिखो, इन दोनों में से पहले एक को ऐसे लिखो जैसे वहां पे है क्वेश्चन में, वैसे लिखो। अगर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही लिखो, ठीक है। मतलब आपको एक को ऐसे लिखना है पहले। चलो फर्स्ट को हम देखते हैं, हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट इज इट, फर्स्ट इज इट, मतलब फर्स्ट को ऐसे ही लिखना है। ओके, इनटू क्या करना है, डिफरेंशिएशन करनी है। सर इनटू क्या करनी है, डिफरेंशिएशन किस चीज की, सेकंड की। यानी कि अगर आप फर्स्ट को ऐसे लिखोगे बट दूसरे वाले जो फंक्शन है ना, दूसरे वाले फंक्शन उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, उसकी डिफरेंशिएशन करनी। ओके, उसके बाद प्लस, फिर तो प्लस आएगा। अब जो आपने पहले ऐसे रखी थी, पहली क्या रखी थी, ऐसी डिफरेंशिएशन की थी सेकंड की, तो सेकंड वाली टर्म में आपको क्या करना है, सेकंड इज इट, सेकंड इज इट। अब सेकंड को आपको ऐसे लिखना है जैसे क्वेश्चन में। अभी मैं समझाऊंगा, पहले रूल को समझो। सेकंड क्या करना है, इज इट लिखना है। ओके सर, इंट्रो क्या करना है, डिफरेंशिएशन किस चीज की, फर्स्ट। अरे क्या है, कुछ नहीं है, जरा देखो। फर्स्ट इज इट मतलब यू को ऐसे करोगे, डिफरेंशिएशन किसकी करोगे, v की, इसलिए मैंने यहां पे लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ v। यू ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ओके, प्लस अब सेकंड ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट्स यू की। समझ में नहीं, कुछ नहीं आया। चलो समझाने की कोशिश फिर से करते हैं। y इज इक्वल टू यू, ध्यान से ध्यान से ध्यान से,
dy बाय dx, dy बाय dx। यहां पे अगर आप देखोगे u की डिफरेंशिएशन जो है उसकी डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, सर डिफरेंशिएशन किसकी करोगे, यानी कि दो में से आप सिंपल ऐसे देखो, दो में से पहले एक ऐसे ही रखना है, दूसरे की डिफरेंशिएशन करनी है। सर आपने कौन ऐसे रखा, u, तो डिफरेंशिएशन किसकी करोगे, v। अब फिर क्या करना है, यही प्रोसेस रिपीट करना है बट इनवर्स में, यानी कि पहले आपने u को ऐसे लिखा था, v की डिफरेंशिएशन, सेकंड केस या सेकंड टाइम आपको क्या करना है, v को ऐसे ही लिखना है, डिफरेंशिएशन करनी है u की, डिफरेंशिएशन करनी है u की। क्लियर, ओके। अब देखो यहां पे क्वेश्चन जो था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। सर डिफरेंशिएशन जब यहां पे करोगे तो क्या करोगे, सर इसको आप फर्स्ट मानो, इसको आप सेकंड मानो, या इसको आप u बोलो, इसको आप v बोलो। सर सिंपल है, u को ऐसे लिखना है, डिफरेंशिएशन करनी है साइन की, यानी कि सेकंड वाली टर्म की, सॉरी सेकंड वाले फंक्शन की। उसके बाद सर साइन एक्स को ऐसे लिखोगे और डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट फंक्शन की, ऐसे। अब करो, डिफरेंशिएशन नहीं किया आपने, सिर्फ रूल लिखा, अप्लाई किया, डिफरेंशिएशन कहां किया अभी आपने। सर एक्स की तो ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स cos x, अभी पढ़ा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x दैट इज cos x, ओके, प्लस साइन x की डिफरेंशिएशन करनी है क्या, नो, ऐसे ही लिखना है ना, d जिसके साथ है दैट मींस उसी की डिफरेंशिएशन होगी, साइन x को ऐसे लिखोगे और डिफरेंशिएशन जो है दैट्स x के 2x आएगा। अब 2x कैसे आएगा, ये मत कहना, ये मत कहना 2x कैसे आया, 2x कैसे आया, अरे 2x कैसे आया, 2x तो आया ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर रूल, 2 को डाउन करोगे x ऐसे लिखोगे, 2 minus 1 that's 2x, 2 minus 1 that's 1, 2x, ठीक है, ओके। फिर तो ये आएगा, बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर cos x, और हमेशा याद रखना जब भी ऐसा हो तो सबसे पहले अलजेब्रिक ही लिखना, क्योंकि बहुत जचता है, ऐसे में लगता है कि x और 2x मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, 2x अलग है sin x अलग है, इसलिए पहले 2x लिखो फिर जाके sin x लिखो, ठीक है। अदरवाइज आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, x और 2x हो गया 2x स्क्वायर, तो आंसर में लिखोगे sin 2x स्क्वायर, फिर तो आपको बड़ा सा क्रॉस मिलता है, तब जाके आप कहते हो सर हमने तो सही किया था फिर भी मार्क्स नहीं मिले। नहीं, कहां मिलेंगे जब आप ऐसी हरकतें करोगे, ठीक है, ओके। होप, चलिए इसको फिर से एक और एग्जांपल से समझते हैं, y इज इक्वल टू x log x, y इज इक्वल टू x log x, इसको करते हैं, ओके जरा देखिए, सर dy by dx इज इक्वल टू, सर नाम दीजिए, नामकरण कीजिए, ये तो फर्स्ट है, ये तो सेकंड है, सर फर्स्ट इज इट, x को मैं ऐसे लिखूंगा, सर डिफरेंशिएशन किसकी करनी है, सेकंड की, सेकंड कौन है, log x, ओके, फिर प्लस, सर उसके बाद log x ऐसे, ओके सर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, x है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सर x तो ऐसे लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x तो आप भी आपने पढ़ा 1x होता है, प्लस सर log x तो ऐसे, ओके सर, डिफरेंशिएशन ऑफ x बोला था 1 है, बोला था 1 है, बोला था 1 है ना, तो x x कैंसिल होगा, यहां पे 1 आएगा, प्लस आएगा, log x into 1 that's log x ही, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, करोगे, करोगे ना,
और एक एग्जाम्पल y इज इक्वल टू e रेज पावर x इंटू साइन x। अब कीजिए सर, सिंपल है, dy बाई dx। सर फर्स्ट इज इट, यानी कि e x रेज पावर x, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। सर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। सर बार बार ये क्यों करते हो? चलो अभी मैं कराऊंगा, वो भी मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हो, पता है मुझे आपके दिमाग में क्या डाउट है, वो भी क्लियर करेंगे। e रेज पावर x और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। तो यहां पे फिर आप क्या करोगे, साइन x ऐसे ही लिखोगे, सर डिफरेंशिएशन लिखोगे e रेज पावर x की। ओके, अब यहां पे जरा देखिए क्या करते हैं। e रेज पावर x ऐसे ही, साइन x की डिफरेंशिएशन वो है cos x, प्लस ऐसे ही साइन x is it differentiation of e raised power x, that's e raised power x। अब इसको लिखेंगे और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मैंने बोला है e raised power x ऐसे पहले लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बाद में, क्योंकि यहाँ पे x और e raised power x एक ही टर्म लग रही है, यानी कि आपको ये भी एंगल लगेगा, ये भी एंगल लगेगा, इसलिए पहले इसको ही लिखिए, ठीक है। तो ये आएगा आंसर, सिंपल। हाँ, अब यहाँ पे जो मैं कह रहा था, कुछ सोच रहे होंगे, सर ये जो आप बार बार इसी को फर्स्ट नाम देते हो, हम अगर नामकरण यहाँ पे अलग करेंगे, मतलब सर इसको आप सेकंड बोलो, इसको आप फर्स्ट बोलो, तब जाके आंसर निकालो। आंसर तो सेम आना चाहिए, dy बाई dx। ओके, यहां पे अगर आप देखोगे सॉरी फर्स्ट इज इट, मतलब साइन ऐसे लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी कि e रेज़ पावर x प्लस 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 प्लस, इसको माइनस मत समझना, प्लस सर हाँ ओके, हाँ सेकंड टाइम e रेज़ पावर x और डिफरेंशिएशन जो है वो है sin x। ओके सर, यहां पे जब आप देखोगे सर साइन x ऐसे लिखोगे, ओके, e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज़ पावर x से, ओके सर, फिर जाके आप देखोगे सर e रेज़ पावर x को आप ऐसे लिखोगे, सर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन जो है दैट इज cos x। तो आंसर जो हमें मिला, इसको पहले लिखते e रेज़ पावर x sin x प्लस e रेज़ पावर x cos x। अब सर फंस गया, यहां तो पहले e रेज़ पावर x cos x था, बाद में e रेज़ पावर x sin x। रे चोमो, रे नादान, 2 + 3 + 2 दोनों तो सेम ही है ना, एडिशन तो कॉम्यूटेटिव होता है ना। तो पहले आप ये लिखो या वो वाली टर्म लिखो, फर्क नहीं पड़ने वाली, ठीक है ना। तो इस तरह से आई होप कि आपने प्रोडक्ट रूल को भी समझा होगा, क्लियर, ठीक है। तो चलते हैं और एक रूल की ओर, रूल नंबर 8। हाँ, रूल नंबर 8। तो चले हम आज करते बात रूल नंबर 8 की। तो रूल नंबर 8 क्या है, इसको आप कह सकते हो डिवीजन रूल या कोशेंट रूल। डिवीजन रूल, अभी डिवीजन रूल जो है ये क्या है जरा देखिए, मैं लिखूं y = u by v, आप पहले u into v यानी कि इसको प्रोडक्ट रूल, जब आप दो फंक्शंस क्या हो डिवाइड में हो, जस्ट लाइक मैं यहां पे लिखूंगा y = sin x divided by x, sin x divided by x। तो ये जो है ना, ये एक फंक्शन है, इसको आप u मान सकते हो, और ये दूसरी फंक्शन है, इसको आप v मान सकते हो। तो u by v फॉर्म में अब क्वेश्चन है, तो जब भी डिवीजन में दो फंक्शंस हो तो उसको
इसको डिफरेंशिएशन अगर करनी हो तो उसके लिए हम यूज रूल करते हैं, जो रूल हमें किस नाम से जाना जाता है, ड्यूजन रूल। ठीक है, अब क्या है ड्यूजन रूल, जरा देखिए। हमें ड्यूजन रूल ये कह रहा है कि जब भी आपको u by v फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इक्वेशन हो या कोई भी चीज हो, उसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? सबसे पहले आप ये जो डिवाइड में है फ्रैक्शन v, सर उसका स्क्वायरिंग करोगे। कोई भी फ्रैक्शन अगर हो फिर उसकी सबसे पहले क्या करनी है? स्क्वायरिंग। डिफरेंशिएशन नहीं करनी, स्क्वायरिंग करनी। ओके, फिर जाके क्या करोगे? सर यहां पे इसी टर्म को एज इट लिखोगे या इसी फंक्शन को एज इट लिखोगे, डिफरेंशिएशन नहीं करनी। अगेन मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएशन नहीं करनी। ओके सर, फिर क्या करना है? सर यहां पे डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? जो न्यूमरेटर में हो, दैट्स जो क्लियर। ओके, माइनस माइनस, फिर जाके पहले अगर आप देखोगे प्रोडक्ट रूल में क्या था? एडिशन था। यहां पे क्या है? सब्ट्रैक्शन है। तो उसके बाद आप u ऐसे लिखोगे, डिफरेंशिएशन किस चीज की करोगे? v की। तो सेम अगर आप देखोगे ना, थोड़ा चेंज है उस लास्ट वाले रूल में, जो रूल नंबर 7 आपने पढ़ा प्रोडक्ट रूल, और इस वाले रूल में। सर फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। यहां पे अगर आप देखोगे, सर इसको आप न्यूमरेटर भी कह सकते हो, सर इसको आप डिनोमिनेटर कह सकते हो। सर सबसे पहले जो न्यूमरेटर है ना, उसकी क्या करनी है? सॉरी सर, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है ना, उसकी क्या करनी है? स्क्वायरिंग करनी है। फिर डिनोमिनेटर को आप एज लिखोगे, इनटू क्या करोगे? सर इनटू आप डिफरेंशिएशन करोगे। सर डिफरेंशिएशन किस चीज की करेंगे हम? न्यूमरेटर की। ओके सर, फिर जाके आप माइनस लिखोगे, न्यूमरेटर ऐसे लिखोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन किस चीज की करोगे? डिनोमिनेटर। यहां उल्टा नहीं कर सकते हो आप। मतलब आप पहले पहले जो प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे थे वहां आप u को ऐसे रखो या v को ऐसे रखो, पहले उसमें चलेगा, बट यहां पे नहीं चलेगा। यहां पे नहीं चलेगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। आप इसको पहले नहीं कर सकते, यानी कि आप पहले n ऐसे नहीं लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर की करोगे नहीं। हमेशा पहला जो होगा डिनोमिनेटर एज इट होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसी को अगर आप देखोगे, सर आप लिखते हो v जो है वो डिनोमिनेटर है, इसका स्क्वायरिंग करोगे। ओके, फिर v ऐसे डिफरेंशिएशन आप u की करोगे, सर माइनस u ऐसे ही डिफरेंशिएशन आप v की करोगे। ठीक है, ये है प्रोडक्ट रूल। अब यही रूल अगर यहां पे हम आप अप्लाई करेंगे, इस वाले एग्जाम्पल में आप लिखोगे dy by dx। ओके सर, सर सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है ना, वो क्या है? x। तो x की क्या करोगे? स्क्वायरिंग। फिर x ऐसे लिखोगे, डिफरेंशिएशन किसकी होगी? साइन x की। ओके सर, फिर साइन x ऐसे लिखोगे, डिफरेंशिएशन किसकी करोगे? x की। तो ये है सिंपल प्रोडक्ट रूल, सॉरी डिवीजन रूल या कोशेंट रूल। अब यहां पे अगर आप देखोगे फिर क्या करना है? सर फिर तो सिंपल डिफरेंशिएशन करनी है। अब यहां पे तो वही बात रही ना डिफरेंशिएशन की। सर x ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x cos x माइनस साइन x ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ x, दैट्स 1 डिवाइड बाय क्या है? x, बस ये क्या आंसर आएगा? सिंपल। ठीक, चलो और एक एग्जांपल करते हैं इस पे, और एक एग्जांपल करते हैं। Sir, y is equal to अरे साइन क्यों चलो इस टाइम cos लिखते हैं, cos x डिवाइड बाय x स्क्वायर। ठीक है, चलिए कीजिए। तो यहाँ पे एज पर रूल आप क्या करोगे? dy by dx। ओके सर, सर सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है ना, उसकी क्या करोगे? स्क्वायरिंग। वहां तो ऑलरेडी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, अगेन आपको उसकी क्या करनी है? स्क्वायरिंग करनी है। तो x स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग करोगे। फिर तो हम डिनोमिनेटर को ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर की यानी कि cos x की। ओके, फिर माइनस cos x ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। ओके ठीक है,
अब जरा देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4। यहां पे एक्स स्क्वायर ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बताइए माइनस साइन एक्स फिर जाके माइनस cos x ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 2x। प्लीज आप मत कहना कैसे लिखा, ठीक है। तो यहां पे माइनस बार आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स आएगा, ठीक। तो यहां पे माइनस 2x लिख सकते हो इंटू cos x फिर जाके x रेज पावर 4। फिर अगर आप देखोगे सिंपलीफाई और भी हो सकता है, यहाँ पे एक x और इसमें एक x कैंसिल होगा तो आंसर जो फाइनल बचेगा x sin x यहाँ पे माइनस बचा और 2 बचा, x तो कैंसिल होगा cos x और यहाँ में 4x में से एक x कैंसिल तो कितने बचे 3, ये आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे यहां तक हमने डिफरेंशिएशंस के बहुत सारे रूल्स समझे और कुछ रूल्स है इसमें चेन रूल है, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। हाँ यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो आप घर जाके प्रैक्टिस करोगे इन पे, ठीक है। हाँ इसमें और कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू x tan x, y इज इक्वल टू log x डिवाइड बाय x, प्रोडक्ट रूल और यहाँ पे क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस इनको ट्राई करना, ठीक है। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा होगा। डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट आप बहुत बार भी कर सकते हो बट इसको सीखे बिना नहीं छोड़ना है, क्लियर। अगर आपको फिजिक्स अच्छे से सीखनी है, फिजिक्स के क्वेश्चंस करने, नीट आपका क्लियर करना है तो डिफरेंशिएशन आपको जरूरी सीखनी है, ठीक है बेटा। आई होप कि इंशाल्लाह आपने इसको अच्छे से समझा भी होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, ठीक है।